कोयलांचल में बेखौफ अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम दिख रही है। धनबाद के जोड़ा पोखर में बेखौफ अपराधियों ने रेलवे के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने ठेकेदार को दौड़ा दौड़ा कर 3 गोली मारी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान ठेकेदार की मौत हो गई। पुलिस ने मौके से 4 खोखा बरामद किया है। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए। आपको बताते चले कि धनबाद के फुसबगला रेलवे फाटक के पास अपराधियों ने ठेकेदार पर कई राउंड फायरिंग की। यहां 2 बाइक पर आए 4 अपराधियों ने रेलवे ठेकेदार लव कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये बंद एक निर्माणाधीन रेलवे क्रॉसिंग था, वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है। क्या खोखा भी मिला है? हाँ, घटनास्थल से 3 खोखा मिला हुआ है और एक टीम हमारी आके यहाँ पे और हम खुद घटनास्थल का मुआयना किया गया। यहाँ से खोखा वोखा मिला और अगल बगल जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी भी खोज पड़ताल की जा रही है ताकि अपराधियों तो देखिए अपराधी किस तरीके से बेखौफ हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल छापेमारी करनी शुरू कर दी है। मौके से 4 खोखा भी यहां पर पुलिस ने बरामद किया है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कोयलांचल में अपराधी किस तरीके से बेखौफ है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और धनबाद से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? फिलहाल तो जब कल घटना हुई थी उसके बाद से जो रेल करे ठेकेदार थे उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन जो बाइक सवार उसे गोली मारी थी उनका अब तक पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर केंद्रीय के एसडीपीओ पहुंचे थे, उन्होंने भी वहां से 3 खोखा बरामद किया है। लेकिन वहां जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे उनकी वो खोजबीन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं, रेलवे ठेकेदार की हत्या की है, उनका वो सुराग लगा पाए। लेकिन फिलहाल इस और अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली, उन अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। केवल एसडीपीओ ने भी यही जानकारी दी है कि सीसीटीवी में 1-2 जगह पर उनको देखा गया, जहां पर एक जो अपराधी है हेलमेट पहने हुए थे, दूसरा जो है तो चेहरा खुला हुआ था। अब वो जो है तो जहां जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं वहां वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई सुराग मिलता तो उन अपराधियों के तक पहुंच जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं हो जाती है। जो रेल ठेकेदार थे वो वहाँ कई घंटों तक वो तड़पते रहे, उसके बाद वहाँ पुलिस आती है। स्थानीय लोग उनको मदद करके जो गिरे हुए थे वहाँ रेल पटरी के पास उनको वो किनारे ले गए। पुलिस जो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थे, घटनास्थल पर जो तुरंत पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाई। और यही कारण है कि धनबाद जो है तो अब अपराधियों का तांडव पूरी तरीके से बढ़ गया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ अब कहीं भी नहीं है और यही कारण है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं हो रही है। हत्या के पीछे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? क्या मृतक के परिजनों से पुलिस ने बात की? उन्होंने किसी पर शक जाहिर किया हो? रेलवे ठेकेदार पर इससे पहले भी उसके आवास पर जो है सो हमला हुआ था और उस समय जो है सो धनबाद रेल प्रशासन के द्वारा उन्हें एक बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया था। लेकिन वो मामला शांत हुआ, उसके बाद बॉडीगार्ड को हटा लिया गया और उस मामले में भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस को नहीं लग पाई। अब जो है सो पुलिस उस चैनल को जोड़ कर देख रही है कि हो सकता है जो उस समय वहाँ हमला हुआ था वो अपराधी होंगे या रेल ठेका को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा थी या फिर आपसी रंजिश थी। ये सब चीजों को वो तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस को ना वो कारण पता चल पाया और परिजन भी जो है तो इस सदमे में है, इसलिए वो भी बहुत कुछ अभी बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनका वह पता लगाएंगे और जो अपराधी इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई जरूर होगी और पकड़ने में। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के चंद्रखो पंचायत के चिहुमिटी मारण गांव में धर्मांतरण की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। हैरत की बात यह है कि यह काम पिछले 2 साल से जारी है। तो गिरिडीह के राजधनवार में धर्मांतरण की तैयारी जो है वो धड़ल्ले से जारी है। चिहुटी मारण गांव में 2 साल से यह अभियान लगातार जारी है और भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इसे रोकने की कोशिश भी प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। ये भी बताया जा रहा है कि गांव में दिव्यांग वासुदेव राय भोले भाले सनातनी लोगों को बहला फुसलाकर ईशा पूजा के लिए प्रेरित कर रहे हैं
उसका दावा है कि प्रभु यीशु की वजह से ही वो लकवाग्रस्त से ठीक हो चुका है। इस चमत्कार के झांसे में आकर करीब 20 महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए वासुदेव राय के घर में हर मंगलवार को आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होती हैं। इस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि धर्म परिवर्तन करने का मामला आ रहा है और बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से आप लोग पूजा कर रहे हैं। तो क्या सच्चाई क्या है, आप इसके बारे में बताएं। ये 6 महीना से कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ 6 महीने से कर रहे हैं। नवरात्र से चालू की तो लोग बता रहे हैं 2 साल वो गलत है। वो गलत बोल रहे हैं सब। बताया जा रहा है कि 400 से अधिक लोग इकट्ठे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्या वो भी सच्चाई गलत है। वो हम लोग 10-20 आदमी हैं ये गाँव में और 400 आदमी कहाँ से हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या शारीरिक दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत हो? जैसे हमको लकवा मारा था इसलिए हम ये पूजा कर रहे थे संतुष्टि के लिए, कहीं नहीं कि जा रहा कम आने के लिए, तो हम यहीं घर में बैठे बैठे पूजा पाठ करेंगे और अपना यही दिन बिताएंगे। अच्छा, की कारण है कि तोहनी इस तरह के धर्म परिवर्तन करे चाहे लो से की वजह है? अजय कुछ ना है देखे, जब इनखरा लकवा मारल के जब तो ये पूजा पाठ करे लागल थी है तो कलिए बोल अच्छा चल बोले चले लागल थी तो कलिए बोल पूजा करला से देवता देवी कोरी ना है आदमी कोरी है। तो हमनियों बैठे लागल ये कि बोल हमनियों के देखिए बैठबे तो बाल बच्चा के सुख शांति मिलते। तो आप लोग कब से कर रहे हैं ये पूजा का क्रिया? 6 महीना से। 6 महीने से कर रहे हैं। हाँ। क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को फायदा मिल रहा है? क्या आप फायदा मिल रहा है? ये भैया को लकवा मार दिए थे तो भूल चल नहीं पा रहा था तो इसको लकवा अच्छा हो गया, ये पूजा कर रहा। तो हम लोग सोच रहे कि अच्छा हिंदू धर्म के पूजा है तो चलो हम लोग भी करेंगे। अच्छा, तो हम लोग भी भैया करने लगा अपना घर में तो हम लोग भी पूजा करने लगे। टोटल कितनी महिलाएं हैं आप लोग? यहाँ पर इतना ही जितना ही है उतना ही। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के चिहुटी मारन गांव में, जो चंद्रखो पंचायत में आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर धर्मांतरण का मामला चर्चा का विषय पूरे जिले भर में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक लोग ईसाई धर्म अपनाने वाले हैं और इसकी बुनियाद 2 वर्ष पहले ही रखी गई है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये वही घर है जहां पर हर मंगलवार को एक प्रेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, जहाँ पे महिलाएं चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती है। और इस प्रेयर को ऑर्गेनाइज यहाँ के वसुदेव राय नामक युवक हैं, आदमी हैं, वो कराते हैं। बताया जाता है कि इस प्रकार के प्रेयर करने से, यीशु की पूजा करने से इनको राहत मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज से 2 वर्ष पूर्व इनको लकवा मार दिया था और लकवा मारने के बाद काफ़ी इलाज कराया, जिसके बाद ये ठीक नहीं हुए। तो किन्हीं मिशन के लोगों ने इन्हें ये एडवाइस दिया कि आप ईसा मसीह की पूजा करें, जिसके बाद आपको राहत मिलेगी। तो उन्होंने उनके कहने पर ही इस तरह के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाना शुरू किया, यीशु की पूजा करना शुरू किया, जिसके बाद इन्हें राहत मिलने लगी है। और इस प्रकार इन्हें देखते हुए कि लगातार ये अपनी इस बीमारी से उभर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो मोटिवेट होकर के और भी लोग इनसे जुड़ गए हैं और अब इनकी तादाद 1 से बढ़कर 20 तक पहुंच गया है, जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार गिरिडीह जिले के गांव-गांव तक मिशनरीज़ की पहुंच हो चुकी है, जो लोगों को गरीब से अमीर बनाने का बहाना देकर, तो नए नए बीमारियों से उभार कर उसे एक मिरेकल बता करके, यीशु का मिरेकल बता करके उसे मोटिवेट किया जा रहा है और ईसाई धर्म के ओर उसे झुकाव उनके अंदर पैदा किया जा रहा है। हालांकि जैसे ही इस मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिली तो एसडीएम साहब भी यहाँ पे पहुंचे और जांच पड़ताल किया। हालांकि यहाँ पे जांच पड़ताल में इन लोगों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और जैसे ही इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे प्रशासन आने वाला है तो यहाँ पे पूजा पाठ के लिए धर्म से संबंधित मूर्तियाँ रख दी गई। हालांकि यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्या वाकई में यहाँ के लोग ईसाई धर्म को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। इस प्रकार इस धर्मांतरण को लेकर शुरू में चर्चा की गई थी कि 400 से अधिक लोग एक साथ सनातनी ईसाई धर्म को अपनाने वाले हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर आकर लोगों से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पे 400 नहीं बल्कि 20 से 22 की संख्या में लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, यीशु की पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और इस प्रकार उन लोगों को इनका लाभ भी मिल रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से हमारे सहयोगी एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, देखिए
कहीं ना कहीं इसे जागरूकता की कमी, साक्षरता की कमी ही कहेंगे कि इस दौर में भी लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है और लोग धर्मांतरण कर भी रहे हैं। लेकिन प्रशासन यहाँ पर क्या कुछ कर रहा है? प्रशासन की ओर से क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? जहां तक प्रशासन की बात है तो इस तरह के जब मामले सामने आए थे तो एसडीएम साहब भी वहां पे पहुंचे थे और मामले की तफ्तीश से जांच की है। हालांकि उन्होंने तुरंत ही यहाँ के जो ग्रामीण हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस में शामिल हैं उन्होंने इनकार कर दिया इस मामले को और उन्होंने कहा कि डर के मारे या तो फिर कोई और भी कारण हो सकता है कि कहीं से प्रेशर भी आ रहा होगा कि इस तरह की बातें को आपको पब्लिकली खास करके प्रशासन के सामने कबूल नहीं करनी चाहिए। तो ग्रामीण इस तरह की बातों को खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हालांकि जहां पे ग्राउंड पे जाकर के हम लोगों ने वहां पे देखा, उन लोगों से बातचीत किया, बयान में भी कहीं ना कमोबेश इस बात से साबित होती है कि इस तरह की प्रैक्टिस में वो लोग शामिल हैं और हर मंगलवार को प्रभु यीशु की पूजा की जाती है। और मैं घर की तस्वीर में दिखाने की कोशिश किया हूं कि कहां पे इस तरह की प्रार्थना सभा की आयोजन की जा रही है। तो प्रशासन भी इस तरह से एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए जा रहे हैं कि इनका संवैधानिक अधिकार है, उन पर किसी का फोर्स नहीं है। क्योंकि ग्रामीण अगर खुद ये बोले कि हम पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, अगर हम स्वेच्छा से कुछ करते हैं, किसी भी धर्म को अपनाते हैं, तो किसी प्रकार का एक्शन प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। तो पुलिस के प्रशासन के भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे हैं कि इस तरह के वो चाह के भी कदम नहीं ले सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है भोले वाले ग्रामीणों की, तो ये बात बिल्कुल 100% सही है कि वहां की जो अनपढ़ महिलाएं हैं, खास करके पुरुष महिलाएं दोनों शामिल इसमें महिलाएं हैं, वो भोले भाले लोग हैं, उनको जिस तरह से कुछ भी मिरेकल बता दिया जाता है और वो मिरेकल के झांसे में आ जाते हैं। कभी बताया जाता है कि ये मेरे आदमी थे, इन्हें पैरालाइज हो गया था, लकवा मार दिया था, लेकिन प्रभु यीशु की पूजा करने के बाद से ये ठीक हो गए हैं, इन्हें बुखार थी और चर्च के द्वारा पानी दिया गया था, पानी पीने के बाद इससे बुखार ठीक हो गया है। तो इस तरह के मिरेकल को बता करके लोगों को, स्थानीय लोगों खास करके जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां पर शिक्षा की पहुंच अभी हो पाना बहुत मुश्किल है, जहां के लोग भोले भाले हैं, उन लोगों के इस तरह के छोटे छोटे मिरेकल बता करके प्रभु के यीशु को और उसके मन में यीशु के प्रति जो प्रोपेंसिटी होता है, जो झुकाव होता है, उत्पन्न किया जा रहा है और धीरे धीरे वो अपना गढ़ बना रहे हैं। और इस तरह के जो फैलाव है, ये फैलाव को भी यीशु की फैलाव को और इस तरह के जो धर्मांतरण का मामला है, इस तरह से लगातार सामने दर्ज किए जा रहे हैं गिरिडीह जिले से। चलिए, बिल्कुल एजाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और दुमका में कोलकाता एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने 150 से अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किए हैं। हथियारों के नेटवर्क का कोलकाता से लेकर मुंगेर तक तार जुड़े हैं। दुमका में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। लेथ मशीन की आड़ में बन रहे थे हथियार। 150 से ज्यादा अर्धनिर्मित पिस्टल जब्त। कोलकाता से लेकर मुंगेर तक जुड़े तार। इन तस्वीरों को देखिए, 1, 2, 3 नहीं बल्कि यहां सैकड़ों की संख्या में अर्धनिर्मित हथियार पड़े हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह खौफ का सामान अपराधियों के पास पहुंच जाता तो क्या होता। आपको बता दें कि तबाही का यह सामान दुमका के सरवा में तैयार किया जा रहा था। लेथ मशीन की आड़ में हथियारों का जखीरा तैयार किया जा रहा था और हैरानी की बात यह है कि यहां की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वो तो शुक्र मनाइए कोलकाता पुलिस का, जिसने एक शख्स को कोलकाता में हथियार डिलीवरी करते दबोचा और फिर गिरफ्तार शख्स की निशानदेही पर पहुंच गई दुमका और हथियारों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। दुमका पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की टीम का छापामारी यहाँ पे किया गया, जिसमें यहाँ काफ़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं और उसके पार्ट्स काफ़ी मिले हैं। अलग रॉ मटेरियल है जिसकी अभी काउंटिंग चल रही है और कुल अभी 5 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी हुई है। दुमका पुलिस के सहयोग से कोलकाता एसटीएफ ने हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क का खुलासा करते हुए 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें 1 महिला भी शामिल है। मिनी गन फैक्ट्री का मुंगेर कनेक्शन भी सामने आया है, जब यह पता चला कि सभी आरोपी मुंगेर के रहने वाले हैं। दुमका में मिनी गन फैक्ट्री मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी पत्ताबाड़ी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस इस खुलासे के बाद भी अलर्ट नहीं थी।
आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यही वो घर है जहां पर पिछले 2 महीने से गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था। कोलकाता की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर पहुंची और देर रात मुफस्सिल थाना की पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के बाद यहां पर जो गन फैक्ट्री है उसका उद्भेदन किया। एक जो आरोपी है उसको पकड़ी थी, यहां से वो आर्म्स की सप्लाई कर रहा था कोलकाता में, जिसके निशानदेही पर कोलकाता पुलिस दुमका पहुंची और मुफस्सिल थाना की पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करने के बाद ये उद्भेदन हुआ है। हम आपको बता दें तकरीबन 150 से भी अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल यहां से बरामद की है पुलिस ने। अब सवाल ये है कि आखिर दुमका पुलिस को इतने बड़े हथियारों की फैक्ट्री की भनक क्यों नहीं लगी, जबकि कोलकाता पुलिस ने दुमका आकर हथियारों की इस फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। सवाल यह भी है कि आखिर दुमका में ऐसी कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं? क्या मुंगेर की तरह दुमका भी अवैध हथियारों का अड्डा बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि यह फैक्ट्री कब से चल रही थी और यहां से बने हथियारों को कहां कहां सप्लाई किया जा रहा था? इन सवालों के जवाब पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र में 2 समुदायों में झड़प की खबर सामने आई है। गाना बजाने को लेकर यह विवाद भड़का था और मारपीट में कई लोग यहां पर जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? कितने लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं? जी, करीब 4 से 5 लोग इस पूरे मारपीट में घायल हो गए हैं और फिलहाल सभी का प्राथमिक उपचार किया गया है और सभी अभी फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर गंभीर बनी हुई है और पूरे इलाके में जो वरीय अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस का भी कैंप है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण हल्की जरूर है, लेकिन पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। पूरा मामला जो है वो एक गाना को लेकर शुरू हुआ था और उसी के आलोक में ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर रोड़ेबाजी और मारपीट की वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना पाकर वहां पर पहुंची और पूरे मामले में चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। धनबाद के भुली बी ब्लॉक सब स्टेशन में चोरों ने ट्रांसफार्मर के एचटी कॉइल चुरा लिया है। इस घटना के 1 सप्ताह बाद भी नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है, जिससे बाध्य होकर विधायक राज सिन्हा धरने पर बैठ गए हैं। धरना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए और बीसीसीएल पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यहाँ ट्रांसफार्मर तोड़ करके कॉइल चोरी करके ले गए। मैंने उसी क्षण डीपी से सीएमडी से सबसे बात की। सब लोगों ने आश्वासन दिया कि ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। आज 6-7 दिन हो गया है। इस गर्मी में, भीषण गर्मी में जनता बिना बिजली के रह रही है और 4 बार कम से कम सीएमडी से बात की, 4 बार कम से कम डीपी से बात की, बावजूद इसके यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा। मजबूरन आज हमको जनता गर्मी में ट्राई कर रही है, तो हम भी बोले सीएम हम जा रहे हैं, हम भी वहीं बैठेंगे रोड पर। कोरोना की वजह से 2 साल से स्कूल बंद रहने से छात्रों की पढ़ाई बाधित थी। वहीं स्कूल खुलने के बाद कोविड से बचाव के लिए 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन लगातार जारी है। देवघर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूलों में जाकर 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल संचालकों के साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों से भी कोरोना के संभावित चरण से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराने की अपील की है, ताकि सभी मिलकर कोविड वायरस के खिलाफ जारी जंग में जीत हासिल कर सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।